क्या स्वर्ग बस एक वहम है, या वो धरती और आसमान की तरह हमारी हकीकत का हिस्सा है? एक बार मैंने अपने नाना जी से यही सवाल पूछा था और उन्होंने कहा जब तक उन्हें जवाब पता चलेगा वो मुझे जवाब दे नहीं पाएंगे। पर एक दिन मुझे यही सवाल पूछना पड़ा, लेकिन अपने बेटे से। बहुत जल्दी हो गया। मैं वक्त के हिसाब से पैसे लेता हूँ। कभी कभी तुम कैश भी नहीं लेते हो। पक्का कारपेट के लिए इतना काफी होगा? वक्त सही नहीं चल रहा। तुम्हारा काम सही हो जाए, मेरा अपने आप हो जाएगा। ये लो, टॉड भी आ गया। कैसे हो दोस्त? शोर क्यों मचा रहे हो? कारपेट की दुकान खोल रहे हो क्या टॉड? तुम्हारी तरह नहीं, मेरे पास काम तो है। देखो कैसे फुर्सत में बैठे हो। दुनिया भर के काम करता है, मदद कर दूं? वैसे ये बकवास अच्छी कर लेता। तुम्हें पता है ना, तुम पैसों की जगह चीजें लेते रहोगे तो एक दिन आएगा जब चीजों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। कटौती तो आजकल मैं भी कर रहा हूँ। फुल कटौती। तुम लेडीज बैठे रहो, तुम्हारी टॉड कोई और जरूरत नहीं संभाल लेंगे। है। ये लो बैठे रहो। हाँ ठीक है दोस्त, जरूरत हो तो बुला लेना। चलो उठो, लाइन में आ जाओ। देखे क्या हाल है। सॉरी मुझे देर हो गई। गो 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 गो, बर्पीज बर्पीज। उठती कहाँ है डेविडसन? इतने ढीले क्यों हो? नाश्ता नहीं किया क्या? ऐसे ही बस यही चाहता हूँ मैं। चलो अब तुम दोनों आ जाओ। हर मंडे की कहानी। Never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung like flaming songs above. ठीक है, रुको। हमें पिच पर काम करना होगा लेडीज। हम अभी भी थोड़े से ऑफ हैं। हाँ, उतना मजा नहीं है। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। ठीक है। From that fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of love. नहीं, शुरू से गाते हैं और अच्छे से गाएंगे। ओके ठीक है। हाँ ये मेरा बेटा। कैसे हो? क्या हाल है? ओ, दिन कैसा रहा? हाँ? मस्ती की है कि नहीं? हाँ? अंदर क्या चल रहा है? मम्मी ने सारी आंटीज को बुलाया है और कैसी को लगता है कि वो भी एक आंटी है। ओह नो, ऊपर से सब गा भी रहे हैं। टॉड आ गया है। चलो आज बॉयज नाइट आउट करते हैं। चलकर पिज्जा विज्जा खाते हैं। पिज्जा खाओगे? बताओ। अरे बताओ ना, खाओगे ना? चलो, मजा आएगा। कौन सा पिज्जा खाओगे?
चीज वाला। ओके, चीज। पिज़्ज़ा। लगता है हमें एक और बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या हुआ डैड? हॉस्पिटल से मैसेज आया है और वो मुझे बुला रहे हैं। To sing thy grace. मैं भी आऊंगा। तुम मेरे साथ आओगे? मुझे नहीं लगता तुम्हें साथ आना चाहिए। वहाँ सब सैड होंगे और तुम्हें डर भी लग सकता है। मैं भी आऊंगा। आप होगे तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। चलो उठो फिर। हॉस्पिटल फिर पिज्जा, हॉस्पिटल फिर पिज्जा। कम ऑन। भूख लगने पर हम क्या करते हैं? आओ। क्लीनिंग स्टाफ वार्ड नंबर 5 में पहुंचे। आई रिपीट, क्लीनिंग स्टाफ वार्ड नंबर 5 में पहुंचे। रेवरेंड बापू, टॉड। हाय, मेरा नाम ली है। मेरे डैड को एक पैस्टर से बात करनी है। आप उनसे बात कर सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। अच्छा बेटा, तुम यहाँ बैठ जाओ। आइए। मेरा नाम टॉड है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने आया हूँ। क्या कुछ है जिसके लिए आप माफी मांगना चाहते हैं? बहुत कुछ। मैं मानता हूँ ईश्वर हमें माफ करते हैं, और अगर माफ करते ही हैं तो वो सब कुछ माफ कर देंगे। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। और फिर उसने शेर से कहा, अगर हमें एक दिन मरना ही है तो हम ऐसे मरना चाहेंगे। चलो ब्लैंकेट ओढ़ो। गुड नाइट। हाँ बेटा। मैंने भी अंकल के लिए प्रार्थना की। हमारा अनुमान है कि तापमान 16 डिग्री तक जा सकता है। तेज हवाओं के साथ साथ मौसम में थोड़ी बहुत खराबी भी है, तो हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि जब जे ने बतौर सैलरी इस घर की बात की थी, उसने ये नहीं कहा था हम रेल के इतने करीब होंगे। मुझे ये खटपट पसंद है, काफी रोमांटिक है। इस महीने कितनी तंगी है? अभी पैसों की बात मत करो। स्लिम फॉरेस्ट के पास गराज के दरवाजों के लिए पैसे नहीं थे, तो बदले में उन्होंने चर्च के लिए कार्पेट डोनेट कर दिए। पर ऑर्डर देते वक्त उन्होंने कहा था उनके पास पैसे हैं। पर फिर गड़बड़ हो गई। तुम्हारा दिन खास नहीं था ना? जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब अच्छा ही होगा। तुम क्यूट हो, पर एक बात याद रखना, अगली बार जब तुम्हारे फेवरेट हिम की प्रैक्टिस चल रही हो और तुम कुत्तों की तरह चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें कुत्तों की तरह काट खाऊंगी। समझ रहे हो? ख्याल इतना बुरा भी नहीं है। बस भी करो। क्या मॉम को पता होगा कि वो ऐसा करते वक्त कितनी फनी लगती है? नहीं, और हम उन्हें कभी बताएंगे नहीं।
मजा आया ना? हाई फाइव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वॉइसेस ऑफ एंजल्स, है ना? चलिए आज मैं बात करना चाहूंगा कि किस किस्म की कमिटमेंट लगती है एक शादी को, एक रिश्ते को और जिंदगी को निभाने में। कल रात मैं अपने बच्चों के बेडरूम के बाहर खड़ा था। उनकी मम्मी को उन्हें एक कहानी सुनाते देख रहा था। एक बेमिसाल कहानी जिसमें एक जादुई दुनिया है जहां जानवर इंसानों से बात करते हैं और एक शेर उन्हें दिखाता है प्यार, विश्वास और साहस। और इस बेमिसाल कहानी के आखिरी चैप्टर में, जो कि मेरे और मिसेस डेविस जैसे बच्चों के लिए लिखा गया है, उस शेर के सभी दुश्मन उसके साथी बन चुके हैं सिवाय दो के, एक भालू और एक यूनिकॉर्न, जो एक गुफा में शेर के साथ फंसे हुए हैं। और क्योंकि गुफा में जाने का रास्ता पतला है, एक के बाद एक आने वाले शैतानी राजा के सिपाही उन्हें मारने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। शेर, भालू और यूनिकॉर्न मिलकर उनसे लड़ते हैं। फिर शेर अपने खास को भेजता है जो कहता है, देखो हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, हमें जिसे गिराना है वो है ये शेर, इसे हमारे हवाले कर दो और बाकी सब जिंदा रहेंगे। हाँ, लेकिन इस यूनिकॉर्न का हम हॉर्न काट देंगे और ये जिंदगी भर हमारी बग्गी खींचेगी। भालू को हम बेड़ियां पहनाएंगे और एंटरटेनमेंट के लिए उसे नचाएंगे, पर कम से कम तुम दोनों जिंदा तो रहोगे। तुम्हें बस उस शेर को हमारे हवाले करना है। यह सुनकर शेर अपने दोस्तों को देखता है मानो पूछ रहा हो, अब तुम क्या करोगे? भालू और यूनिकॉर्न मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमें एक दिन मरना ही है तो हम ऐसे साथ निभाते हुए एक साथ मरना चाहेंगे। ये भालू, ये शेर, ये यूनिकॉर्न एक आसान रास्ते की तलाश में नहीं थे और ना ही जीसस थे जब उन्होंने उस क्रॉस को अपनाया। बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते कि भालू और यूनिकॉर्न ने जो फैसला लिया वो सही नहीं था। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं दोनों ही कहानियों को मानता हूं और मैं शेर को किसी के हवाले नहीं करूंगा। रोजा, सोनिया, कैसी हो तुम? ये लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कोई बड़ी चीज नहीं है, पर रख लो। थैंक यू। ओह सोनिया, ये बहुत खूबसूरत है। इसके आगे कुछ नहीं। अगले संडे मिलते हैं, ठीक है? हाय डार्लिंग। देखो बेबी, वाह, सोनिया ने लूसिया के लिए ड्रेस दी। बहुत प्यारी है। मैं रहता हूँ तब कमाल करते हो। असली कमाल देखना है तो आज के सॉफ्टबॉल मैच में आ जाओ चुपचाप। हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगा। बॉल पर नजर रखना। हद कर दो, ये तगड़ा खिलाड़ी है। चलो देखते हैं। बहुत अच्छे टॉस। रुक जाओ, रुक जाओ। Come on! तुम्हारी बारी बेबी। कम ऑन, दिखा दो। चलो। भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी। नहीं, वो टकरा गया था, वो सेफ है। सेफ। अब क्या कहोगे? यार ये तो गलत कर रहे हो, चीटिंग क्या कर रहे हो कहा? तुम लोग। किसने की चीटिंग? हाँ, तुम लोगों ने प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग कर रहे हो ज्यादा बात cheating, मत कर, तुम्हें समझा? मुझे खेलना क्या? आता है। हाँ? बताओ मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चिल्ली हूँ। और कुछ नहीं तो वार्म अप हो गया मेरा। अब खेल में मजा आएगा। कम ऑन डॉन, इस बार होम रन चाहिए। बहुत बढ़िया। और तेज, कम ऑन। जल्दी टोर।
कमाल। माइकल 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 जल्दी आओ, इसे चोट लगी है। रुको मैं देखता हूँ। लेटे रहो। जाओ जल्दी जाकर मेरा बैग ले आओ। तुम ठीक हो? चिंता मत करो बेबी, मम्मा है ना बैग पापा काटनी के पड़ेगी पास। डॉट। हाथ मत लगाना। बस हो गया। सांस तो ले पा रहा है ना? स्पाइरल फ्रैक्चर हुआ। ठीक हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, पर ये कुछ वक्त के लिए काम नहीं कर पाएगा। लॉर्ड तुम हिलो मत यार। ओके ओके ठीक है ठीक है। प्रेशर डालने वाला हूँ टॉड, ठीक है? फिक्र मत करो, ठीक है? आराम से। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस थोड़ा सा दर्द। लॉर्ड पैर उठा बस एक है भाई। सेकंड। हो गया। उठाना ओके, होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, थर्ड बेस को स्लाइड होते हुए मुझे चोट लग गई, जबकि मैं सेफ था। नो, ये आउट था। ठीक है, आउट था। मेरे एक बेहतरीन टीचर थे जो मिनिस्ट्री में हुआ करते थे। कहते थे कि हमें अच्छे और बुरे दोनों दिन मिलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन सा दिन कैसा है। पर कुछ दिन पहले थर्ड बेस की ओर स्लाइड करते हुए जब मेरी हड्डी के टूटने की आवाज आई, मुझे अंदाजा हो गया था कि वो दिन कैसा था। तो बाइबल में मुसीबतों के बारे में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। टॉड, टॉड, मैं क्या हो ठीक गया हूँ, मैं तुम्हें? ठीक हूँ। टॉड, बस पीठ पर। तुम ठीक हो ना? टॉड रुक जाओ, हिलो मत हिलो मत। रुको मैं लेटे रहो, लेटे रहो। बस बस एक मिनट। नैन्सी प्लीज आप अमेजिंग ग्रेस गाइए। शायद कोई नस चढ़ गई। क्या एक एम्बुलेंस भेज सकते हैं? सब जल्द से शायद कोई नस चढ़ गई है। कुछ हुआ। मेरी पीठ में। हाँ मेरे ख्याल से नस बहुत चढ़ दर्द हो रहा है। गई। जितनी क्या एम्बुलेंस है, कितनी है एम्बुलेंस है, कहाँ से मैंने बहुत आराम से अपने बैग में वहीं दर्द हो रहा है। किडनी में फिर से स्टोन्स हो गए। अच्छा, इन्हें ढेर सारे पेन किलर्स देंगे, ढेर सारा पानी पियो, अपने आप ही बाहर आ जाओ। ओके। थैंक यू डॉक्टर। ये भी सब ठीक हो जाएगा। जे, हे, टॉड का स्टोन निकलने वाला है तो कॉल्टन और मैं पार्क जा रहे हैं। चलो। ठीक है। मेरे घोड़े। ओ घोड़े काटते हैं, पता है ना? वैसे अब वो कैसा है? टॉड? टॉड? लगता है एक और निकलने वाला है। बहुत दर्द हो रहा है। टॉड मैं जय। क्या हाल है दोस्त? ओह, तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या करोगे? इसे आकर पकड़ोगे क्या? नहीं, उस किस्म की मदद तो नहीं होगी। कितने निकाल चुके हो वैसे? अभी तक 7 जय, 7। ओह, ये तो बहुत काफी सारे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि 14-15 निकाल लो तो वो लौट कर नहीं आते। तुम्हें चाहिए क्या? वो हम देखो, हम बस सोच रहे थे कि तुम समन्स देने कब लौट पाओगे। अगर बता देते तो। अच्छा, बाद में आता हूँ। ये प्रिजन मिनिस्ट्री से, इसे ठंडी ऑडियंस की आदत है शायद। ये सेमिनरी से। अगर टॉड जल्दी नहीं लौटा तो मैं जान लेने पर उतारू हो जाऊंगी और शुरुआत तुमसे करूंगी। शुरुआत कौन से करना? हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, एक फैमिली वेकेशन। मुझे एक बढ़िया जगह पता है, डेनवर। डेनवर? बच्चों के साथ वीकेंड के लिए जा सकते हैं। पर कब? पता नहीं, जल्दी। नहीं स्वीटहार्ट, मुझे काम पर ध्यान देना है। पर ये जरूरी है। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे लिए जरूरी है। अच्छा ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, हम नहीं जा सकते। ठीक है,
पॉइंट बस ये है, अगर तुम चलते हो तो मैं अब अभी? ओके। अभी नहीं। हाँ? अगर तुम हाँ कहो तो। बच्चों, हम डेनवर जा रहे हैं। I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. क्या हम We Will Rock You गाएं? Buddy, you're a boy, make a big noise, man in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, big disgrace. Kicking out can all over the place, singing, we will rock you. मैं कभी तितली ना खाऊं। ये कितने खराब टेस्ट करेंगे ना। तो तुम ये कभी नहीं खाओगे? कभी नहीं। वाह, ये कितनी सुंदर है। कितनी प्यारी है ये। इसे अपने साथ घर ले चलें? हाँ, इसकी आंखें देखो ना। ध्यान से। नहीं, इसका घर तो वो ओह। मुझे नहीं जाना। मैं तुम लोगों को लेकर चलती हूँ। मैं भी आऊंगा मॉम। हाँ ठीक। डैड, जल्दी चलिए। मॉम, उधर देखो। यहाँ पर भी तितली हाँ, है। कितनी सुंदर बहुत है। सारी। देखो, यहाँ हम टारंटुला भी पकड़ सकते हैं। वो देखो वहाँ। ओह, एक और तितली। बहुत प्यारी है ना? क्या हम उसके पीछे जाएं? ओह। कैसा लग रहा है? सॉफ्ट है ना? मैंने कर दिखाया ये। हाँ बिल्कुल, तुमने कर दिखाया। मुझे भी स्टिकर चाहिए। बेटा, तुम्हें स्टिकर चाहिए तो पहले तुम्हें रोजी को पकड़ना होगा। कोल्टन, ट्राई तो करके देखो। नहीं। हेलो डॉक्टर, सोनिया बर्पो बोल रही हूँ। घर लौटते वक्त कॉल्टन को कार में उल्टियाँ होने लगी। कैसे? नहीं, मैंने अभी तक। कैसी? ओ कैसी? बेबी, ओ हाँ। टॉड! आ रहा हूँ, आ गया। इसे 103 बुखार है। ओहो, सर से और रखो कैसी बेटा। को भी उल्टियाँ हो रही हैं। बाल संभालो बेटा, बाल गंदे हो जाएंगे। हाँ नहीं। खाना निकल Thank रहा है, you, इसलिए thank कहते हैं you। चबा चबा कर खाओ। ओके, डॉक्टर का कहना है कि एक मिनट, फ्लू मुझे भी। फैला हुआ है और। टॉड! हे, मैं हूँ टॉड बर्पो, ओवरहेड गैराज डोर, इंपीरियल नेब्रास्का से। जी हाँ, हाँ, हाँ। मैंने आपके लिए यहाँ 591 सीरीज डोर्स का ऑर्डर प्लेस किया था। VURPO। जी हाँ, मैं डिपॉजिट अमाउंट भेज रहा हूँ और काम पूरा होते ही बाकी का भी भेज दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। बुखार बढ़ता जा रहा है। पर उतर गया था ना? था, पर अब 104 है। 4 दिन हो चुके हैं। कैसी अब ठीक है? मतलब कहीं से अपेंडिसाइटिस तो नहीं? कॉलेज में तुम्हें था, मुझे भी था। शायद उसी की शुरुआत हो रही हो। एक बार उनसे बात करके। नहीं, मैं ट्राई कर चुकी हूँ। हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी। ठीक है। कैसे? टॉड, जल्दी करो। जल्दी टॉड। उसका अपेंडिक्स फट चुका है। हमें सर्जरी करनी होगी इसी वक्त। जल्दी तैयारी करो। डैडी, मुझे नहीं जाना। मैं यही हूँ बेटा, तुम्हारे पास। काफी दिन हो चुके हैं। सिचुएशन क्रिटिकल है। डॉन, आगे जाकर सारी तैयारी करो। पर ये हुआ कैसे होगा? एक्सरे में दिख रहे धब्बे इन्फेक्शन है। उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बुरी तरह फैल चुका है। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? एक बार साफ कर ले, फिर पता चलेगा। ओके, आप यहीं रुकिए, यहीं रुकिए प्लीज। आप प्लीज यहीं रुकिए। ऑपरेशन थिएटर तैयार है ना? इसके स्टैट सबसे पहले अपडेट करो। जल्दी करो, जल्दी।
गॉड। कहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम यही रुको, मैं आता हूं। रास्ते से जाइए। आपने मुझे बहुत परखा, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मेरे परिवार को परखा, मैंने कुछ नहीं कहा। अब क्या मुझसे मेरा बेटा छीन लेंगे? मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकते आप ऐसा नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है, बचा पाना मुश्किल है। सोनिया, कॉल्टन कैसा है? कॉल्टन ठीक नहीं है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी जान खतरे में है और मैं नहीं। आप हमारे दोस्तों से कह सकती हैं कि वो उसके लिए प्रार्थना करें। जरूर कहूंगी हनी, बल्कि अभी कहूंगी। तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करूंगी। थैंक यू। जय, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। उस बच्चे की जान बचा लीजिए, उसका कोई कसूर नहीं है। मुझसे वो अक्सर कहता था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मेरा एक काम कर सकते हो? रक्षा कीजिए हमारे भाई की, उसके परिवार की और उसके बेटे की। रोजा चर्च से नांसी बोल रही हूँ। कॉल्टन बर्पो हॉस्पिटल में है, उसकी जान खतरे में है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा मिस्टर एंड मिसेस बर्पो, ठीक है ना? हाँ। कॉल्टन मेरे बच्चे। हाय बेटा, तुम ठीक हो ना? डैड, मुझे उसे पकड़ना है, बड़ी मकड़ी को। वाह, ये बहुत प्यारा है। अच्छा लगा तुम्हें? कैसा लग रहा है? अच्छा, अब आप इसे पकड़ोगे? अब मैं नहीं पकड़ने वाला। पकड़ो, पकड़ो। ओह नहीं आपको नहीं, स्टिकर मैंने चाहिए बस ना? इसे स्टिक कर देना। ये लो, थैंक यू। You're welcome. मजा आ रहा है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ? हम तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं बेटा। पता है क्या? क्या?
मुझे स्पाइडर्स पसंद है अब। हाँ देखा मैंने, तुम्हें स्टिकर भी मिल गया, अब तुम उनसे डरते भी नहीं हो। हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। क्या इसलिए तुम यहाँ वापस आना चाहते थे, बहादुरी दिखाने के लिए? क्योंकि जरूरी है। और हॉस्पिटल का क्या, उसके बारे में क्या ख्याल है? उससे भी डर लगता है? नहीं, वहाँ तो एंजल्स मेरे लिए गाना गा रहे थे। एंजल्स तुम्हारे लिए गा रहे थे? हाँ। कब? जब ऑपरेशन हो रहा था और मम्मी एक कमरे में फोन पर बात कर रही थी और आप दूसरे कमरे में गॉड को डांट रहे थे। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैंने देखा आपको। तुमने मुझे कब देखा? हाँ, मैं हवा में था और मैंने नीचे देखा कि डॉक्टर मुझे ठीक कर रहे थे। फिर मैंने आपको और मम्मी को भी देखा। हे, काफी तेज हवाएं चल रही हैं। तुम रिकॉर्ड तोड़ोगी क्या? आखिर स्टिकर जीत ही लिया। हाँ? रिकॉर्ड टूट गया। तो कैसी हो स्वीटहार्ट? ठीक हूँ। तुम्हारी ट्रिप कैसी थी? ट्रिप अच्छी थी, ठीक थी। बस ठीक? नहीं, काफी अच्छी थी एक्चुअली। कॉल्टन ने उस स्पाइडर को ऐसे पकड़ा था जैसे स्पाइडरमैन को पकड़ रहा था। क्या उसने तुम्हें बताया कि उसके लिए एंजल्स गा रहे थे? जो हम उससे कहते हैं जब वो हमारे बीच आ जाता है तो, और ये बिल्स पूरा हाल होने वाला है। कितना बुरा? बहुत ज्यादा है, लाखों में है। सच बताओ, क्या कोई पेमेंट आने वाली है? कोई तो पेमेंट पेंडिंग होगी। पानी और बिजली बाद में देखेंगे, पर ये जो है, मुझे ट्रक के टायर के लिए जैक को पैसे देने ही होंगे। उसकी बीवी बीमार है। हॉस्पिटल बिल्स भी देने होंगे जो करीब 15 लाख तक जाएंगे। मुझे लगा वो भी इनमें शामिल है। नहीं, मेडिकल बिल्स अलग से आने वाले हैं। घर खर्च, टैक्स देने होंगे। सब पे करने के लिए मुझे भी जॉब करनी होगी। पर मैं ये नहीं चाहता। पर तुम ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हो। पर तुम्हें यहाँ रुकना होगा। आपको बच्चों डॉक्टर को ख्याल पैसे देने होंगे। हम दे देंगे बेटा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। उन्हें पैसे देने होंगे। उन्होंने मुझे ठीक किया, मैंने देखा था। डैड, क्या कोल्टन ठीक है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो अजीब बातें करता है। कहता है जीसस के पास एक घोड़ा है। वैसे सभी बहनों को लगता है उनके भाई अजीब हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है। सो जाओ, गुड नाइट। ओके, तो तुम्हारे डैड एक प्रीचर हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं, पर ये नहीं जानते थे कि जीसस के पास एक घोड़ा है। ये नहीं पता था। वो बहुत सुंदर है। अच्छा, कौन से रंग का है? बहुत सारे रंगों से भरा। रेनबो के सारे रंग हैं हेवन में, पर वो कुछ ज्यादा है। ज्यादा क्या? ज्यादा रोशन है। और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं उससे हेवन में जो मिला था। हाँ, तुम हेवन में थे? डैड, हम इसके बारे में कल बात करें। मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके ओके। डैड, आज मैं आपके रूम में सो सकती हूँ? नहीं नहीं, बच्चे तो बच्चों के ही रूम में सोते हैं। चलो अब सो जाओ। प्लीज दरवाजा मत बंद करो। सॉरी। तुम सो गई? कॉल्टन कह रहा था वो हेवन जाकर आया। क्या? कब? बस अभी अभी। नहीं, मेरा मतलब वो हेवन कब गया? वो कह रहा था कि ऑपरेशन के दौरान वो अपने शरीर से निकलकर अपना ऑपरेशन होते हुए खुद देख रहा था ऊपर से। मानना पड़ेगा, उसकी इमेजिनेशन कमाल की है। मुझे भी पसंद है।
सेम नाश्ता कर सकते हैं। हाय। हाय, कैसी हो रोजा? ठीक क्या हूँ। हमें एक क्या कहा तुमने? मिल्क शेक। हाँ, 2 मिल्क शेक्स मिलेंगे ओके। प्लीज। बताइए सर, और नहीं और कुछ? कुछ नहीं, थैंक्स। तो कॉल्टन, जब एंजल्स तुम्हारे लिए गा रहे थे तब और क्या हुआ? बताता हूँ। मैं वहाँ अकेला था, पर मुझे डर नहीं लगा। मैं वहाँ चर्च के बाहर था, दरवाज़ा बंद था, तो मैंने उसे खोल दिया। और वहाँ मैंने जो देखा वो मैजिकल था। मुझे एंजल्स दिखे और वो मेरे लिए गा रहे थे। क्या हम वी विल रॉक यू गा सकते हैं? कॉल्टन, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हें डर नहीं लग रहा? यहाँ कोई भी मुझे कुछ नहीं करेगा। सही कहा कॉल्टन, और हम किसी को कुछ करने भी नहीं देंगे। यहाँ कुछ लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। पर वो एंजल्स गा क्या रहे थे? मैंने तो उनसे कहा वी विल रॉक यू गाते हैं, पर वो माने ही नहीं। वो भी ऐसे ही हंस रहे थे। मिल्क शेक। मॉर्लन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जेएमएस ऑफिस। क्या मेरी डॉक्टर स्लेटर से बात हो सकती है? क्या आपको उनका अपॉइंटमेंट चाहिए? जी हाँ। अच्छा, क्या मैं उनसे आज मिल सकता हूँ? डॉक्टर स्लेटर? हाँ। हाय, मैं टॉड हूँ, टॉड बर्पर। ओह हाँ, प्लीज आइए ना। थैंक्स मुझसे इतने कम टाइम में मिलने के लिए। बर्पो, आप इंपेरियल में प्रीच करते हैं ना? हाँ, आपको ये कैसे पता? मेरे लेट हस्बैंड काफ़ी धार्मिक थे। प्लीज़ प्लीज़ बैठिए ना। वो एक बर्पो नाम के स्पीकर को अक्सर सुनते थे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, और मेरा सर खाते थे कि मैं भी जाकर उनको सुनूं। तो आप नहीं हैं? क्या नहीं हूँ? रिलीजियस? नहीं। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बल्कि अब शायद आपकी राय और ज़्यादा ईमानदार लगे, और मेरी प्रॉब्लम का शायद आप कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे पाएं। मेरा एक बेटा है जो मैं कहूँगा बहुत स्मार्ट है, और वो बहुत सेंसिटिव भी है। और
और वो हेवन गया था और फिर लौट कर भी आया। आपका बेटा मौत के मुंह से लौटा है? नहीं, उसकी मौत नहीं हुई। हमने उसकी सर्जिकल रिपोर्ट्स देखी हैं और ना उसकी धड़कन रुकी और ना ही वो एक पल के लिए भी ब्रेन डेड हुआ था। तो आप कैसे कह सकते हैं स्वर्ग में था? क्योंकि ऐसा वो कहता है। मौत के समय पे हमारा शरीर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे शांति मिले, बल्कि मोक्ष भी। दिमाग कमियों को भरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियंस को जीसस दिखते हैं, जीसस को मोसेस, मुस्लिम्स को मोहम्मद। हाँ, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है, पर मेरे बेटे ने ऐसी चीजें देखी हैं जो वो कभी देख ही नहीं सकता था। उसने मुझे प्रे करते देखा, मुझे ईश्वर पर चिल्लाते देखा, अपनी माँ को एक अलग कमरे में दोस्तों को फोन करके हमारे लिए प्रे करने को कहते देखा, जबकि वो सर्जरी में था। रेवरेंड बर्पो। टॉड। मुसीबत में आपकी बीवी का अपने दोस्तों को फोन करना, क्या ये एक अनोखी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उस घड़ी में प्रार्थना करना, अपने इमोशंस को बहने देना आपके लिए अनोखा है? नहीं, अनोखा नहीं है, पर मैं अपने बेटे को जानता हूँ। और जब वो हेवन की बातें करता है तो लगता नहीं है जैसे वो कोई कहानी बना रहा हो। मतलब वो 4 साल का है और डिटेल में बात कर रहा है। और वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, मेरे दोनों बच्चे स्मार्ट हैं। रेवरेंड टॉड, इस किस्से में आपको जो भी तसल्ली मिल रही है, मैं उसे नकार नहीं रही, पर इसके लॉजिकल जवाब हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज के पीछे भी। तो यानी लॉजिक में मानना ज्यादा आसान है और प्रैक्टिकल या टेलीपैथी में, पर मरने के बाद एक जिंदगी के होने में नहीं। मान ले करिश्मे होते हैं। दरअसल मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ी बेतुके लगते हैं। अपने पति को मरता देखने से पहले भी लगते थे। एक बात बताइए, आप यहाँ इसलिए आए क्योंकि आप मेरा यकीन पर रखना चाहते थे, या अपने पर सवाल उठा रहे हैं? वक्त देने के लिए शुक्रिया। जी वेलकम। वैसे आप क्या करती हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता जो आपके अपने तजुर्बे को तक नकार देता? तब क्या करती? क्या बात है, सुबह सुबह सब यहाँ? टॉड, कॉल्टन ठीक हो गया, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। सोनिया को प्यार देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलते हैं, प्यार रखना। क्या हाल है जय? बस अच्छे ठीक, लग तुम रहे, बताओ। बढ़िया। हमारा कॉल्टन कैसा है? अपनी बहन की नाक में दम कर रहा है या नहीं? हाँ। मुझे थोड़ी सलाह चाहिए थी, स्मार्ट एडवाइस। देखो, मैं खास स्मार्ट नहीं हूँ, तो तुम सही बंदे के ये तो पास मैं आए जानता हो। हूँ। हमारे पास आपको दुनिया भर की ऊट पटांग सलाहें मिलेंगी। हालांकि आने में तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हारा बैंकर हूँ। मैं लोन लेने नहीं आया हूँ। बैंक से नहीं भाई, एक दोस्त से एक दोस्त के लिए मुझे मदद करने दो, ठीक है? किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे पता चलेगा, और मैं खुद अपने लिए चैरिटी दूंगा, तो चर्च के लिए डोनेशन किस मुंह से मांग पाऊंगा? ये तुमने कैसे नहीं सोचा? ये चैरिटी नहीं है, ये एक लोन है, दोस्ती के नाते। मैं जानता हूँ तुम्हें जरूरत है, और सभी को कभी ना कभी होती है। मुझे नहीं है। तो क्लियरली तुम यहाँ स्मार्ट एडवाइस के लिए नहीं आए हो। मुझे भी नहीं लगता कि चर्च तुम्हें उतनी पगार देता है जितने तुम लोगों को साथ लाते हो। तुम्हारी पगार बढ़नी चाहिए। मैं बोर्ड से बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं पगार बढ़वाने भी नहीं आया हूँ। ठीक है, गुड। मैं बात करना चाहता भी नहीं हूँ। बोलो फिर क्या सेवा करूँ? बात कोल्टन की है। वो आजकल कहता है कि हम चाहते हैं बच्चे इन बातों को माने, जबकि मैं खुद जानता नहीं हूं कि मैं मानता हूं या नहीं। जय, मैं कोल्टन की बात कर रहा था। वो आजकल जैसी बातें कर रहा है वो मेरी समझ के बाहर है।
वो कहता है उसने हेवन में रहने वालों से बात की है। मैं एक एयर होस्टेस को डेट किया करता था जिसका बेटा घंटों घंटों बार्नी द डायनासोर के साथ लगा रहता था। जानते हो बार्नी कितना इरिटेटिंग है? हाँ, वो पर्पल है यार। एग्जैक्टली। और बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों पर यकीन करना चाहिए, पर जो मेरा बच्चा बोल रहा है सुनकर हमें शहर से निकाल दिया जाएगा। और अब समझ नहीं आता कि मैं लोगों को क्या सिखाऊं, मैं क्या कहूं उनसे। जो दिल में आए कहो टॉड, जैसा हमेशा करते आए हो। आखिर हम किस से डरते हैं? उलझनों से या शक से या सवालों से? सवाल तो मेरे मन में भी हैं, हम सभी में है। हमें उनका सामना करना चाहिए। देखते हैं कि क्या आप सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं? हे टॉड। हाँ, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे लिए प्रे कर रहे थे। थैंक यू माइकल। बस जानना था कि वो किस हाल में था। वो किस हाल में था? वो बहुत बुरे हाल में था। हमने ये भी सुना है कि कॉल्टन ऑपरेशन के दौरान मर चुका था, पर सबकी प्रेयर्स से वो फिर से जी उठा। नहीं, वो ऑपरेशन के दौरान मरा नहीं, पर हाँ, कुछ भी हो सकता था। और मेरे हिसाब से तो डॉक्टर्स ने और ईश्वर ने और आप सभी के प्रार्थनाओं ने उसे जीवन दिया है, और इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आपने खुद को कैसे संभाला? बिल्कुल नहीं संभाल पाया। पर ज़रूरी बात यह है कि बर्पो परिवार पर जब मुश्किलें आईं उन्होंने जमकर सामना किया। आमीन। बात तो गौर करने वाली है, इसके लिए शुक्रिया जय, पर मुझे अब भी कुछ नहीं समझ आ रहा। कॉल्टन का जैसा तजुर्बा रहा है उससे मैं हैरान हूँ। किस बात की ये हैरत टॉड? वो हमसे अपना तजुर्बा बांट रहा है, खुद बता रहा है कि जब कॉल्टन का ऑपरेशन हो रहा था तब कॉल्टन खुद हेवन जाकर लौटा। पर तुमने कहा वो मरा नहीं। हाँ, मरा नहीं, पर वो कह रहा है कि वो हेवन में था। उसने ईश्वर को देखा, एंजल्स को देखा। पर कैसे? मैं खुद नहीं जानता। रेवरेंड बर्पो। टॉड, हॉस्पिटल के स्टाफ ने हमसे ऑफ रिकॉर्ड कहा है कि आपके बेटे की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहते हैं करिश्मा हुआ है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं, तो मैं अब ट्राई कर सकते हैं। पर वो बिना मरे स्वर्ग कैसे जा सकता है? मैं नहीं जानता, पर वो गया है। आप मानते हैं वो स्वर्ग जाकर आया है? मैं मानता हूं उसने कुछ तो देखा है। उसकी बातों से तो हेवन ही लग रहा था। हमारे प्रीचर को हो क्या गया है? वैसे शुक्र है सब ठीक तो रहा। व्यू अच्छा है। ऊंचाई से दुनिया अच्छी लगती है। कॉल्टन, ओए, मैंने कहा ना इससे मत खेलो यार। I'm sorry, Dad. मैंने इसे रोका था, Dad. आधे से ज्यादा चर्च का बोर्ड अब महसूस करने की जगह सोचना चाहता है, और बाकी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं टॉड बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वापस कॉल करता हूँ। रिपोर्टर का फोन था। वो लोग हेवन के बारे में लिखना चाहते हैं, और जिसके लिए वो कॉल्टन से बात करेंगे। तुम्हें लगता है हमें ये करना चाहिए? तो कॉल्टन, आपके लिए सबने बहुत प्रे किया है ना? हाँ, शायद। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना? इधर आओ बेटा, आप ही का इंटरव्यू है। थैंक यू। आप बहुत बीमार थे। आपको कैसा लगा जब आप मर गए? मैं मरा नहीं था। पर आप स्वर्ग गए थे ना? आप सीधी बात कर सकती हैं। बहुत सुंदर था। आपने स्वर्ग देखा है? कैसा दिखता है वो? यहाँ जैसा, पर और ज्यादा सुंदर। और आप जीसस से भी मिले? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे गोदी में बिठाया। उन पर निशान भी हैं।
निशान? हाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब मैं झूला झूलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ। तो जीसस के पास एक घोड़ा है? वहाँ ढेरों जानवर हैं। इन्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है, है ना? कुछ लोग यकीन करने से डरते होंगे। वो किससे डरते हैं? पता नहीं, शायद उन्हें डर है कि हेवन है ही नहीं, या शायद वो उसके होने से डरते हों। आपको मुझ पर यकीन है डैडी, है ना? यकीन है ईश्वर तुमसे प्यार करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकती हूँ? क्या कहा? आपकी फोटो ले सकती हूँ? हाँ। और थैंक यू। हेलो। ओह हाय जय, तुमने आज का अखबार देखा? हाँ, कई बार आर्टिकल पढ़ चुका हूँ। पता नहीं क्या कहूँ। देखो टॉड अच्छा इंसान है, पर हमारा चर्च मेरे लिए ज़रूरी है और मैं उसे एक सर्कस बनता नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों ना हम मिलकर बात करें? हाँ, एक बार बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय बाय। मिलते हैं। बाय बाय। नहीं 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 और नहीं, असल में मुझे जाना है। नहीं 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 नहीं, पैसे मत दो यार। क्यों नहीं? ये मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं come नहीं, on। तुम नहीं दोगे। रहने दो टॉड। सांजा रोसा को मिगुएल के लिए कॉटन के अच्छे कपड़े देती रहती है, और ऊपर से उसने लूसिया को एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस भी दी है। वो पिंक ड्रेस? हाँ, वो बहुत प्यारी है। तो प्लीज हमें भी कुछ करने का मौका दो टॉड। ओके, फिर से Thanks a आना। lot। वेलकम। बाय बाय बाय। स्वीटी अंकल को बाय बोलो। ओए ओए बरपो, यार अगली बार कहीं आग लगी तो जीसस से बोलना कि पानी पर चलने के बजाय थोड़े छींटे आग पर भी बरसा दे। नहीं? अरे चल ना यार, मजाक भी नहीं कर सकता क्या? केला पास करो। मुझे दे। मैं फेंकूंगा। कम ऑन। ओह, हे कैसी, तेरा भाई सच में जीसस की गोद में बैठा था क्या? और उसने नई साइकिल मांगी या कोई जादुई पेंसिल? मेरी नाक। हेलो, मैं टॉड बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। आप होल्ड करेंगे? बेबी, क्या तुमने एक बच्चे की नाक पर मुक्का मारा? अपने हाथों से उसकी नाक पर? हाँ। पर एक बच्चा नहीं था, दो थे। हाँ, पर तुमने मारा क्यों हनी? ये जब मारती है जोर से मारती है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। देखो बेटा, हमें इसके बारे में बात करना जरूरी है। अगर तुमने उसे मारा है तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी। वो कोल्टन का मजाक उड़ा रहे थे, उसके जीसस से मिलने के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। बेबी, तुम्हें उसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए था ना। मैंने उसे इग्नोर किया ना, मारने के बाद। क्या आप कैसी को पनिश करेंगे? नहीं तो बस उसे अपने हाथ को बचाते हुए मारना सिखाऊंगा।
तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। और आपको? मुझे भी नहीं। कैसी ने आज कमाल कर दिया है ना? हाँ, कमाल तो कर दिया। आपको बात करनी है? जरूर। ठीक है, मुझे आपसे बात करना पसंद है। हम हेवन के बारे में बात करें? आप क्या जानना चाहते हैं? अच्छा तो बताओ, जीसस दिखते कैसे हैं? बताना बहुत मुश्किल है। होना भी चाहिए। क्या वो उन फोटोज जैसे हैं जो हमारे पास हैं? तो फिर क्या वो कुछ ऐसे दिखते हैं? कपड़े ऐसे थे, उनका फेस नहीं। तो ऐसे? ऐसे? नहीं, उनकी आंखें ऐसी नहीं हैं। तो कैसी हैं? नीली, थोड़ी हरी, नीली और हरी सी। ये लो। हे, तुम बिल्कुल भी नहीं सोए? ज्यादा नहीं। तो उसका कहना है कि जीसस की आंखें अलग हैं, हरी नीली हैं। तुम्हारी हरी और मेरी नीली। वो हमें देख रहा है। जो कि बहुत ही स्वीट बात है। कॉलेज में मैंने पढ़ा था कि हम अपने ईश्वर को अपने पिता के हिसाब से डिफाइन करना सीखते हैं। आई होप ऐसा ना हो। मेरी अपने पिता के साथ बनती है। फिर भी अगर हमारे बच्चे तुम्हारे प्यार को सही मायनों में देखते हुए बड़े होंगे तो वो बहुत लकी बच्चे होंगे। कहीं आग लग गई। हाँ, यहीं पर। पहले उसे बुझा लूं, फिर आकर इस आग को भी बुझा लूंगा। जल्दी आना। दो होश लेकर उस गाड़ी के पास जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरी नहीं, फैमिली है, अंदर कहाँ? मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। चलो ढूंढते हैं। हाँ, उसकी फैमिली लौट अंदर जाओ है। फिर। आ जाओ, चलकर देख आते हैं। लो, इसे ले जाओ। उसे यही रोकना। बहुत गर्म है। देखिए, आप आगे नहीं जा सकते। वो कोई है यहाँ पर? हेलो। पूरा एरिया सील कर दो और ध्यान रखना कोई सिग्नल अंदर ना आने पाए। जल्दी करो। कोई नहीं है अंदर, कोई नहीं है। एरिया क्लियर करो। चार्ज, क्लियर, शॉक, चार्ज, क्लियर, शॉक। कॉल्टन, तुम्हें बस मिलने बुलाया है। इससे पहले कि तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ।
सुना तुमने माइकल और रोजा की बेटी को एक तोहफा दिया? हाँ, मैंने सोचा उनके काम आएगा। चलो कहीं चलते हैं। क्या? हाँ, शीला को बुला लो, वो इन्हें देख लेंगी। आज रात? हाँ हाँ। हनी नहीं, उतने पैसे नहीं तुम्हें हैं। पिछले साल का चैरिटी ऑक्शन याद है ना? हम डिनर जीते थे। मैपल ग्रोव रेस्टोरेंट, तुम्हारी फेवरेट जगह। पर वो तो हम यूज कर चुके हमने हैं। नहीं किया है। नहीं, यूज नहीं हे, किया तुम क्या कर रहे हो? मेरा यकीन करो। जितनी काली रात उतने चमकते सितारे, तुम्हारी तरह। तुम बहुत क्यूट हो। वो तो मैं हूं। मुश्किल होने वाली है ना? पैसे खत्म हो चुके हैं और क्रेडिट लिमिट भी। और आज चर्च बोर्ड से फोन आया था। दरअसल वो तुम्हारे साथ बैठकर बात करना चाहते हैं कि अब चर्च का क्या होगा। सीधे मुझसे बात क्यों नहीं की? क्योंकि शायद वो नहीं चाहते कि तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हें परखना चाहते हैं, पर वो तुम्हें परखने वाले हैं। टॉड, हम तुम्हारी सभी परेशानियां समझते हैं और हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, इसलिए हमने तुम्हारी छुट्टियां बढ़ाई भी हैं। 2 बार? 2 बार, हाँ। तो मेरे ख्याल से तुम जानते हो कि चर्च तुम्हारे बिना फंक्शन नहीं कर पाता है, और इसीलिए हमें जानना है कि तुम आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो। मेरी दिक्कत ये नहीं कि तुम प्रीच करोगे या नहीं, बल्कि तुम क्या प्रीच करोगे। कॉल्टन का ये स्वर्गीय किस्सा कईयों को खटका है, मुझे भी खटका है। तुम्हारे हिसाब से ये सच में हुआ है? हाँ, पर उसके हिसाब से तो हुआ है, और ना ये कोई कहावत है या कोई वहम, ये सच में हुआ है उसके साथ, और मैं उसकी बात मानता हूँ, हालांकि उसका अंजाम नहीं जानता। आप समझ रहे हैं? पर उसकी बात आपको खटक क्यों रही है? मतलब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, बल्कि मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, पर मेरे ख्याल से ये किसी परियों की कहानी जैसा है। जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती है, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यानी सिंपल लोगों के लिए ये सही है ना? नहीं नहीं, हाँ देखो, मैं नहीं चाहती कि हमारा चर्च अब उस किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करे जो बाइबल के नाम पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ दें, जो आकर बस अपने यकीन की नुमाइश करें। स्वर्ग और नर्क की बंदूक की नोक पर अक्सर लोगों को डरा कर काबू किया गया है। हाँ, इतिहास इसका गवाह है, पर कॉल्टन तो सिर्फ हेवन की बातें करता है कि वो कितनी सुंदर जगह है। टॉड, तो तुम लोगों से क्या कहोगे? देखो, हम सभी कभी न कभी रास्ता भटक जाते हैं और तभी जरूरत होती है मार्गदर्शन की। अगर तुम्हें इस चर्च में सबका मार्गदर्शन करना है तो पहले फैसला करना होगा। ठीक है, क्यों ना हम टॉड को सोचने का थोड़ा वक्त दें। 1 हफ्ता दे सकते हैं, पर तब तक हमें हमारे चर्च के भविष्य के बारे में सोचना होगा। किसी और को ढूंढना चाहिए। ये लीजिए, BURPO। जी, हम आपका अकाउंट सेटल कर सकते हैं। मैं आज नहीं कर सकता। अचानक कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो आप आज सेटल नहीं करेंगे? नहीं, आज नहीं। आप जानते हैं ना कि हम ऑलरेडी आपको 2 बार एक्सटेंशन दे चुके हैं। नहीं, एक ही बार एक्सटेंशन लिया है। नहीं, 2 बार ले चुके हैं। आपको डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। नहीं, दरअसल आप अगर एक बार देखें तो कुछ हो सके तो। हे कॉल्टन! हॉस्पिटल पॉलिसी है कि मुझे आपको डिफॉल्टर्स में डालने से पहले इन्फॉर्म करना ही होगा सर। कॉल्टन! कॉल्टन! हे, कहाँ जा रहे हो? कॉल्टन! मुझे उसे कुछ कहना है, प्लीज। रुक जाओ। बस हो गया बेटा। एंजल्स ऐसे नहीं दिखते।
बाद तुम्हारा दर्द जाने वाला है। चलो गाइस जल्दी करो, मम्मी को आज म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। चलो जल्दी। हे, तुमने बताया नहीं कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ? वो लोग किसी और को ढूंढने लग गए हैं। बच्चों जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम काफी लेट सोने आए, तब तक तो सुबह हो चुकी थी। मैं मरकर जिंदा होने वालों पर कुछ पढ़ रहा था। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हे, सब ठीक है। क्या पर क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अगली वाली पर मैं तो यही हूँ यार, क्या बात करनी है फर्ज तुम्हें? कि हम ध्यान रखें कि हमारे बच्चे सेफ हों, खुश हों और खुश हो नॉर्मल और हों। नॉर्मल हो, हाँ मैं जानता हूँ। मुझे उस आदमी की सर्विस के लिए जाना होगा जो मोटर होम में आग लगने के बाद चल बसा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो कॉल्टन को आज तुम संभालने वाले हो। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। ग्रेट। वो कभी ऐसे हालातों में घबराता नहीं है, बल्कि कंफर्ट देता है। मरे हुए लोगों को या तुम्हें? ये सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये दिन देने के लिए, हमारे साथ देने के लिए। आप अपने ग्रैंडपा को पॉप बुलाते थे, है ना? हाँ सही कहा। वो आपके पापा के पापा थे या मम्मी के पापा थे? वो मेरे मॉम के डैड थे। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब वो चल बसे। वो बहुत अच्छे हैं। तुम पॉप से मिले? तुम मेरे नाना से मिले? तुम वाकई उनसे मिले हो? कहाँ मिले तुम उनसे? स्वर्ग में। मैं अपने नाना से बहुत प्यार करता था। उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब मेरे पिता ने तक नहीं दिया। उन्होंने मुझे वेल्डिंग सिखाई, उन्होंने ही गुलेल दी थी मुझे। जानता हूँ, हम उससे खेलते हैं। सही कहा, वो एक अच्छे इंसान थे, बल्कि बहुत अच्छे। पर मैं नहीं जानता वो मानते क्या थे। कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्हीं की वजह से तुम्हारे डैड एक मिनिस्टर बने, इस उम्मीद में कि उन्हें हेवन में जाने का मौका मिले। आप टेंशन मत लो डैड, वो वहाँ हैं। उन्होंने आकर मुझसे कहा वो आपके ग्रैंडपा हैं और आप उन्हें पॉप बुलाते थे। फिर उन्होंने मुझे अपनी गोदी में बिठाया जैसे जीसस ने बिठाया था और उन्होंने कहा सब अच्छा होगा। अच्छा, अब ये देखो, ठीक से देखो। तुम इनसे मिले? यही थे ना? नहीं, मैं इनसे नहीं मिला। अच्छा, पर इन्हें ध्यान से देखो, पक्का ये नहीं थे? कॉल्टन। स्वर्ग में कोई भी चश्मा नहीं पहनता। अब मैं खेलने जाऊं? मम्मी आएंगी तो वो नहीं मुझे... नहीं, पक्का तुम इनसे नहीं मिले? नहीं? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। बस एक सेकंड, मॉम आ जाएगी। बाबा बस एक सेकंड रुको, मैं अभी आया।
कॉल्टन, यही तो थे आपके पॉप। स्वर्ग में सभी जवान हैं। आप ठीक है ना डैड? तुम तो हेवन में सबसे मिल रहे हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टॉड, बस 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। तुम ठीक हो? गोल्डन पॉप से मिला। हेवन में मेरे नाना से। समझ नहीं आता इसका क्या मतलब, समझो। हाँ, पर मैं नजरें नहीं फेर सकता सोनिया, नहीं फेर सकता। वो जो भी बताता है वो मुझे सच लगता है और मैं यकीन करना चाहता हूँ। मैं उसका भरोसा करना चाहता हूँ। वो 4 साल का है, वो इतना मासूम है, वो ये बातें कैसे बना सकता है? पर वो जो कुछ कहता है उसका होना मुमकिन नहीं लगता। वो एक बहुत बड़े सफर पर निकल पड़ा है और वो जीसस की बात करने लग गया है। जीसस के घोड़े की, एंजल जो उसके लिए गाते हैं, और अब मेरे नाना जी की। जिंदगी भर का तजुर्बा ईश्वर के लिए कुछ पलों में देना कितना मुश्किल है, और वो कहते हैं कि ऊपर वाला हर कोने में है और ये सब लिखा है। इसमें घड़ी का कोई काम नहीं है। ईश्वर के लिए कोई घड़ी नहीं है, और आइंस्टाइन ने भी यही कहा है। कुछ सच वक्त के भी परे होते हैं। ये सुलझानी जरूरी क्यों है? मतलब क्योंकि मेरे हिसाब से ईश्वर कॉल्टन के जरिए हमसे बात कर रहे हैं, और मुझे तो यही लगता है। कॉल्टन हमसे जो कह रहा है टॉड, उसमें उसके बचपन में सिखाई गई हर कहानी, हर गाने, हर तस्वीर की झलक है। पर ये सच क्यों नहीं हो सकता? क्यों? समझ नहीं आता। मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं? तुम बताओ, मैं क्या करूं? पता नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा पति, मेरा परिवार ये जान ले कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। पर माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। चलिए, मैं तो यही हूं। आप कहाँ हैं? हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस फ्लैग के जरिए हम आपके बेटे ने जिस ईमानदारी से इस देश की सेवा की है उसे सराहना चाहेंगे। उन्हें बतौर एक शहीद याद रखा जाएगा।
मुझे तो लगता था कि जय आकर यहाँ फ्लैग्स और फूल छोड़कर जाता होगा मेरे बेटे की ग्रेव पर। मैंने आपको निराश किया नैन्सी। आपकी जिंदगी के मुश्किल पलों में जब आपने अपना सब कुछ गवा दिया तब मैं आपको कुछ नहीं दे पाया। ना साहस, ना उम्मीद, ना सुकून। काश मैं आपको। तुमने मुझे निराश नहीं किया था। तुम मेरा दुख दूर नहीं कर सकते थे और मैं उसे जाने नहीं देती, और उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। दुनिया को बचाना तुम्हारा काम नहीं है टॉड। वो जिसका काम है वो उसे कर रहा है। चर्च में जब हम पिछली बार मिले थे, मैंने तुमसे ऐसी बात कही जो कभी नहीं कहना चाहती थी। उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मेरी नाराजगी चर्च के लोगों से नहीं है, और ना ही तुमसे है, ना ही तुम्हारे बेटे से। ईश्वर से। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा दिया, पर मुझसे मेरा छीन लिया। जब कॉल्टन उस हॉस्पिटल में था, मैंने उसे मौत के मुंह में देखा। तब मेरा दिल टूटता जा रहा था, जिसका एक हिस्सा भी बिखरा हुआ है। नैन्सी, अपने ही दुख में बिखरने के लिए आपको कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल से जानना जरूरी है? तुम्हारे ख्याल से मेरा बेटा स्वर्ग में होगा? नहीं होगा तो आप प्यार नहीं करेंगी? बताइए। करूंगी। क्या मुझे मेरे बेटे से प्यार है? मैं जानती हूं है। पर क्या आपको जितना अपने बेटे से है मुझे उससे ज्यादा होगा? नहीं। और क्या ईश्वर आपके बेटे से कम और मेरे बेटे से ज्यादा प्यार करेंगे? मम्मी, बोलो कॉल्टन। आपको पता है मेरी एक बहन है? हाँ कॉल्टन, ऑफ कोर्स तुम्हारी एक बहन है। मैं नहीं जानता था। क्या तुम नहीं जानती कि कैसी तुम्हारी बहन है? नहीं, मेरी 2 बहनें हैं। आपकी टमी में एक बेबी मर गई थी, है ना? हनी, तुमसे किसने कहा कि मेरे टमी में एक बेबी मर गई थी? उसने ही कहा वो आपके टमी में मर गई थी। वो कैसी दिखती है? कैसी जैसी, पर उससे थोड़ी छोटी, और उसके बाल आप जैसे हैं। स्वर्ग में एक छोटी सी लड़की मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। हनी, तुमने उसका नाम क्या पता? आपने उसे कोई नाम दिया ही नहीं। सही कहा, हमने उसे
हम जानते नहीं थे कि वो एक लड़की होगी। आप ठीक है मम्मी? हमने एक बेबी गवा दिया स्वीटहार्ट। वो पैदा होती ही उसके कुछ महीने पहले। हमारी बेटी कॉल्टन हमारी बेटी से मिला। संभालो अपने आप को। मैं स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहती और फोन बज रहा है। मैं देखता हूँ। हाय मिस्टर टॉड बर्पो। हाँ बोल रहा हूँ। ग्रेट, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं टॉड बर्पो। क्या आप हमें अपने बेटे के स्वर्ग के किस्से बता सकते हैं? ऑन एयर बताऊं? डैड, इंपीरियल के हर शख्स को पता था कि आपका बेटा बीमार है और सभी उसके ठीक होने की दुआ कर रहे थे। हमने सुना है कि वो स्वर्ग देखकर लौटा है। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इस संडे क्रॉस रोड्स वेस्लियन चर्च आ जाना, वहीं बताऊंगा। Here's my heart now. Take and seal it for thy courts above. Here's my heart now. Take and seal it for thy courts above. आज मैं आपके सामने खड़ा हूं अपने हर जख्मों के साथ, एक डर की गूंज के साथ। और मुझे यकीन है आप में से कुछ लोग मेरी ही तरह एक वजन लेकर साथ चलते हैं। और सच कहूं तो मेरी अपनी चोटों का दर्द कुछ भी नहीं है उस दर्द के आगे जो मैंने अपने बेटे को मौत के मुंह में देखकर महसूस किया। पर आइए एक अहम सवाल करें, क्या कॉटन स्वर्ग में था? हां, वो उस स्वर्ग में था जो ईश्वर ने उसे दिखाया। क्या स्वर्ग सच में है भी? क्योंकि अगर स्वर्ग सच में है तो हम सभी के जीने का सलीका बदल जाएगा, है ना? क्या सच में हम बदलेंगे? पर हम तो स्वर्ग देख चुके हैं। जब एक बच्चा पहली बार रोता है, जब दोस्त साथ में होते हैं, एक नर्स या एक डॉक्टर के जान बचाने वाले हाथों में, मां बाप के प्यार के साए में हमें स्वर्ग की झलक हमेशा मिलती रहती है। और फिर भी हम डर का नर्क, हेल, चुनते जाते हैं। क्यों? क्या स्वर्ग सच में है? यहां बैठे हर शख्स ने यह सवाल किया होगा, हम सभी करते हैं। और मेरा जवाब है हां, मैंने उसे देखा है, इसलिए मैं मानता हूं। और जो हम मानते हैं वो हमारा नजरिया बन जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ईश्वर प्यार है। और हजारों बार जो मैं यहां खड़ा हूं, मैंने कहा है कि धरती पर जो है वही स्वर्ग है। लेकिन मैं इस बात को निभा नहीं पाया। पर मेरे बेटे ने, उसने कुछ देखा है, उसने स्वर्ग देखा है। वो आपको जीसस के बारे में बता सकता है। नाम तो सुना ही होगा, जीसस। ओह, जीसस। आप में से कितनों के दिलों में उम्मीद जगाने वाला और कईयों के मन में वहम बिठाने वाला, जो कि ठीक है। मैं मानता हूं ईश्वर ने मुझसे पास्टर बनने को कहा था, पर क्या उन्होंने मुझे आप जैसा नजरिया रखने को कहा था, या आप जैसा? जी नहीं। क्या उन्होंने मुझे उस किस्म का हीरो बनाया जैसा उस शेर, भालू और यूनिकॉर्न की कहानी में था? जी नहीं। वो तो मेरी चाहत थी, पर ईश्वर का प्लान ही कुछ और था। उन्होंने मेरे अहंकार को तोड़ा
मेरा दिल भर दिया। प्यार से। और अब मेरा एक ही काम है। इस प्यार को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं इसे ऐसे बांटूं कि कोई अकेला न रहे। बहुत अच्छे डॉग। क्या बात है। हे रैंडी, सब ठीक चल रहा है? आई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्या हुआ? क्या देख रहे थे आप? तुम्हारा बेटा हे यार, शुक्रिया। हे हाय, कैसे हो तुम? कॉटन प्यारा लग रहा है ना? हे, कैसे हैं आप? महज 6 साल की उम्र में इन्होंने ब्रश उठा लिया था, पर इनका कहना है कि ईश्वर इन्हें मुझे जूस ये मिलेगा बचपन से हाँ, क्यों नहीं? अद्भुत थे। जब ये सिर्फ 4 साल देखो CNN पर क्या दिखा रहे हैं। इन्होंने अपने आप ही दुनिया के दूसरे कोने में एक लड़की है जो कॉटन की तरह ही स्वर्ग देख चुकी है। और भी उसे स्वर्ग के विजन्स दिखाई दिए। देखो ना, एंजल्स बना रही है। जब ये अपनी मॉम को दिखाई देने वाले दृश्य को देखो तो सही हनी, कमाल है। इनका कहना है कि ये अच्छी बात है हनी, पर मुझे तुमसे बात करनी है। ओके, ठीक है, पर ये भी 4 की उम्र में ये अपने स्वर्ग जाने की बातें करने लग गई थी। देखो, ये देखो। कॉल्टन, तुम ठीक तो हो ना? यही है वो। ये पर कॉल्टन, यही वो है? तो तुम भी इन्हीं से मिले थे? कॉल्टन, चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कम ऑन, ये तो कमाल हो तुम्हें गया। याद है कॉल्टन, वो हमारी जो, बात सुनो। अरे उस लड़की ने जिन्हें पेंट किया है, कॉल्टन भी उन्हीं से मिला है। अरे वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कॉल्टन ने उन्हें ही देखा है। ये जल्दी काम आएगा। सच में? वाह! मैं तो पागल हो जाऊंगा। Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flame
fount of thy redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast drawn me to this place, and I know thy hand will lead me safely home by thy good grace. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interpose his precious love. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Oh, come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. When night is falling so hard upon you, and the world is hanging heavy on your heart, when your soul is stranded and you're barely standing, I will hold you, shield you, show you I am standing by. And when you're lost and think no one can find you, I will remind you you're not alone. I will be there. I'll be the one to guide you. My love will be your compass. I will lead you home. When night is painted, your world in shadows, and you're left feeling